हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान गवर्नर जनरल। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे ये? 1773 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 में गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया। इसकी जगह किसका पद आया? राष्ट्रपति पद। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? इस स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ? कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस कोड लागू किया था वाइसरॉय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? वाइसरॉय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। व्हाट इज कॉर्नवालिस कोड? होता क्या है बेटा कॉर्नवालिस कोड? कॉर्नवालिस कोड होता है जिसमें ब्रिटिश भारत में पुलिस विभाग, न्यायपालिका और नागरिक प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान शामिल थे। ठीक है, क्या था इसमें? न्यायपालिका, पुलिस विभाग और नागरिक प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान शामिल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और प्रस्ताव दिया था। क्या था? स्थायी बंदोबस्त भी किसने प्रस्तावित किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने प्रस्तावित किया था? ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। ये पूछ सकते हैं बेटा कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था या फिर किसके शासनकाल में प्रस्तावित किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है CHSL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने दिया? तो सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वही क्वेश्चन आ गया बेटा जो हमने देखा था कि स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया था। कब किया था? 1793 में। दो क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं स्थायी बंदोबस्त कब प्रस्तावित किया गया था और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, पहले यही देखते हैं ये क्या है। कब हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध? 1790 में हुआ था। समाप्त कब हुआ? 1792 में। तो ये 1790 से 1792 तक चला था। ठीक है, किसकी संधि पर समाप्त हुआ था? ये संधि किसकी हुई थी इसके दौरान? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त किया गया था ये। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। ठीक है, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। ठीक है, कौन थे? द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कब से कब तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे? 1856 से
1858 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और फिर 1858 में फिर गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वॉइस रॉय का पद शुरू किया था। तो 1858 से 62 तक ये भारत के वॉइस रॉय थे। ठीक है, और इनके टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी बेटे इनके टाइम पे? 1857 की क्रांति या फिर 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ओके, और क्या क्या करवाया था इन्होंने? ब्रिटिश ताज के अधीन नियुक्त होने वाले ये पहले वाइसराय थे। ठीक है, ये भी याद रखना, ब्रिटिश ताज के अधीन नियुक्त होने वाले भारत के पहले वाइसराय थे। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई। कलकत्ता, बम्बई, इसको अब हम मुंबई कह देते हैं, और मद्रास, इनकी स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना भी किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी इन्हीं के टाइम पे आया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था। और प्रसिद्ध नील विद्रोह किसके टाइम पे हुआ था? ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही हुआ था। तो क्या क्या हुआ था इनके टाइम पे? एक तो 1857 की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट विश्वविद्यालय, नेक्स्ट 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट नील विद्रोह, ये सभी किसके टाइम पे हुए थे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस युद्ध का अंत हुआ? तो शालबाई की संधि के दौरान किस युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत कब हुआ था? शालबाई की संधि के दौरान। कब से कब तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? 1775 से 82 तक चला था। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 82 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई? तो कौन था बेटा? लॉर्ड मेयो। किसकी हत्या हुई थी भारत में? लॉर्ड मेयो की भारत में हत्या हुई थी। कब से कब तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे? 1869 से 1872 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनकी हत्या कैसे हुई थी? अंडमान निकोबार में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ की गई थी? अंडमान निकोबार में इनकी हत्या की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एक दंडित अपराधी द्वारा इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़पने की नीति किसने लागू की? हड़पने की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़पने की नीति शुरू की थी। कब से कब तक थे लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल? 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनके टाइम पे होने वाली घटनाएं क्या क्या थी? एक तो इनके टाइम पे टेलीग्राफ लाइन का निर्माण, ये डलहौजी के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, लोक सेवा विभाग की स्थापना, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था।
ठीक है। और डाक टिकटों का प्रचलन भी सबसे पहले इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है। टेलीग्राफ लाइन, प्रथम रेलवे लाइन, लोक सेवा विभाग की स्थापना और डाक टिकटों का प्रचलन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और एक व्यापकगत के सिद्धांत की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ठीक है, ये थी लॉर्ड डलहौजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के। किसके? लॉर्ड कैनिंग के। कब से कब तक थे ये वायसराय? 1856 से 62 तक ये थे। ओके। और भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। कब किया गया था? ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा भी किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? तो किसने समाप्त किया था सती प्रथा को? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने किया था सती प्रथा को समाप्त? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय को भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम लागू करने के लिए जाना जाता है? तो किस अधिकारी को जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को। किसको जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को। कौन सा एक्ट लागू किया था इन्होंने? वर्नाकुलर एक्ट, जिसे हम देसी प्रेस अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये 1876 से 80 तक वायसराय थे। ठीक है, और हम वर्नाकुलर एक्ट को और क्या बोलते हैं? इसको हम मुंह बंद कराने वाला अधिनियम क्या बोलते हैं? मुंह बंद कराने वाला अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या किया था इन्होंने? 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए भी एक दरबार आयोजित किया था। किनके टाइम पे ही? लॉर्ड लिटन के टाइम पे भी ये महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार आयोजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो कौन था कांग्रेस के गठन के समय? ये बताओ, कांग्रेस का गठन कब हुआ था? पहले ये बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो उस टाइम पे किस वायसराय का शासन था? कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे भारत का वायसराय था। कब से कब तक? 1884 से 89 तक ये भारत का वायसराय था। और इसने क्या बोला था? कोई बता सकता है? कमेंट में बताना कि लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, ये बात आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम, महाविद्यालय नहीं बेटा, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो बंगाल का विभाजन किसके टाइम पे हुआ था? कब हुआ था? पहले ये बताओ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में हुआ था। और किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब से कब तक वायसराय थे?
1899 से 1905 तक ये वायसराय के पद पर थे। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या दिया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर? एक तो रैले आयोग, ये पूछ सकते हैं कि रैले आयोग कब आया? 1902 में आया था ये। उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अब ये रैले आयोग क्या है बताओ? ये रैले आयोग क्या है? सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली में सुधारों की स्तुति है। ठीक है, क्या? सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली में सुधारों की स्तुति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो किस वायसराय के कार्यकाल में बनी थी बताओ? लॉर्ड हार्डिंग। किसके कार्यकाल में बनी थी? लॉर्ड हार्डिंग के। कब से कब तक था इनका कार्यकाल? कब से कब तक था बताओ? तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916 तक, 1910 से 1916 तक। ठीक है। फिर 1911 में क्या हुआ? बंगाल का जो विभाजन था उसको निरस्त कर दिया गया। और क्या किया गया? बंगाल के विभाजन को निरस्त कब किया गया? 1911 में किया गया। ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कब बनाई ये दिल्ली जो है ये राजधानी कब बनाई कलकत्ता से स्थानांतरित करके? 1911 में ही। ठीक है, जिस साल बंगाल का विभाजन निरस्त किया था उसी साल बनाई थी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा 1930। कब? 20 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में? बताओ। और हाँ, किसके द्वारा निकाली गई थी दांडी यात्रा? किसके द्वारा निकाली गई थी? महात्मा गांधी। ठीक है। किसके शासनकाल में निकाली गई थी? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ओके, ये थी बेटा आज की वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।